नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक सुंदर हथेली हमारे सामने है और देखिएगा, छोटी सी छोटी चीज़ों को भी मिला करके इस हथेली को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और देखिएगा, सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है इनकी हृदय रेखा पे। आपकी हृदय रेखा इस तरह से चली आ रही है और इस तरह से जा रही है और रेखा पे नीचे की तरफ जो है लकीरें इस तरह से जा रही है। जब भी हमारी हृदय रेखा पे लकीरें नीचे की तरफ से दो रेखाएं निकल के चली जाती हैं तो व्यक्ति जो है ना, माँ बाप की सेवा करने वाला होता है, अपने पूर्वजों की सेवा करने वाला होता है। श्रद्धा भाव ऐसे लोगों में होती है। सुंदर बात है, अच्छी बात है। लेकिन आपकी हृदय रेखा जो है आपके गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति और धनु, जिसको हम धन का ग्रह कहते हैं, शनि, इसके बीच में चली जा रही है। और इस रेखा पर गुरु का भी प्रभाव आ रहा है और शनि का भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत महत्वाकांक्षी है जीवन काल में। वर्तमान समय में आपकी जो सोच है काफ़ी आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का प्रभाव सुंदर रूप में आने के कारण जो आपकी इच्छा है टॉप लेवल पे पहुंचने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो है शनि का प्रभाव आने के कारण धन के मामले में, पुरुषार्थ के मामले में, चाहे कुछ भी करना पड़ा, लॉटरी का टिकट ही खरीदना पड़ा, लेकिन उस स्तर तक पहुँचेंगी, उस लेवल तक पहुँचेंगी, ये इच्छा जो है शनि यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदर अवस्था है, अच्छी अवस्था है। दूसरी, अगर हम आपके ग्रहों में देखें, और रेखाओं पे भी आऊँगा, सभी चीज़ पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले जो है ना, जो आपके ग्रह ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे दे रहे हैं उनकी ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र कहते हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं। और ये मन का ग्रह हमारा यहाँ पे चंद्रमा है। ये दो ग्रह जो है अच्छे लाभ आपकी हथेली में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा, चंद्रमा आपका इस तरह से है, सुंदर अवस्था में बैठा हुआ है कि आपके मन को मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शरीर में अगर समस्या हो भी जाए तो मन तो भी मजबूत रहेगा। और जब चंद्रमा सुंदर होता है, मजबूत होता है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया है और आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। और जब हमारा चंद्रमा, चंद्र पर्वत हथेली में सुंदर और सौंदर्य युक्त हो तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। आप क्रिएटिव है और ऐसे लोगों को जो है माँ का सुख भी अच्छा मिलता है, आशीर्वाद भी अच्छा मिलता है। चंद्रमा हथेली में इस तरह से बेहतर हो, मजबूत हो जैसे आपकी हथेली में है, तो जीवन काल में महिलाओं का सहयोग मिलेगा। इस और जो है यहाँ पे ये इंगित कर रहा है। वहीं अगर हम इसको बारीकी से देखें तो आप देखो, यहाँ पे जो है इनकी अब पूरी तरह से तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। और इस तरह से जो है ना, हल्के रूप में मछली के चिन्ह भी बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है त्रिभुज का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले मछली की अगर हम बात करें, मछली का चिन्ह अगर चंद्र पर्वत पर हो तो व्यक्ति को अत्यंत क्रिएटिव बनाता है। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति जो है प्रसिद्धि पाता है। विदेशों तक ऐसे लोगों की ख्याति फैलती है और आप तो विदेश में ही है, अपने देश से बहुत दूर है। ऐसा व्यक्ति समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके धन अर्जित करता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पे जो है आपकी हथेली में मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है। साथ में अगर देखें, पूरा तरह से नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन देखिए एक त्रिभुज की आकृति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये त्रिभुज की आकृति है तो व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति के योग बनाएगी, चाहे लॉटरी हो या किसी अन्य स्रोत से हो, लेकिन बनाएगी। अगर नहीं है तो ये केवल फिर लंबी यात्राओं को दिखाने वाली लाइनें हैं। स्पष्ट नहीं दिख रहा हाथ, इसलिए जो है कह नहीं सकता हूँ इस बारे में।
लेकिन आप देखोगे इनके मंगल क्षेत्र पे एक सुंदर रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन रेखा की सहयोगी रेखा भी इसको कहते हैं। ये रेखा भी अचानक धन के योग बनाती है। बेशक वो लॉटरी से हो या अन्य स्रोत से मिले, लेकिन इनको एक बार नहीं, जिंदगी में जो है 2-4 बार अचानक धन मिल सकता है और इस रेखा को लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर्टी से भी लाभ होता है। सोचने और समझने की शक्ति ऐसे लोगों में विशेष रूप से मौजूद होती है। तीव्र बुद्धि के मालिक होती है। अच्छी प्रतिभा ऐसे लोगों के पास होती है। बहुत सुंदर यहाँ पे जो है दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे कुछ रेखाएं जो है इस तरह से जा रही हैं जो लग्जरी के प्रति जो है अट्रैक्शन को बढ़ा रही है। वहीं दूसरा सबसे अच्छा ग्रह अगर देखा जाए, आपका जो अंगूठा है, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर और सौंदर्य बिखेरता हुआ उभरा हुआ ये पर्वत दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। निश्चित ही आप तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर निश्चित तौर पे विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, शुक्र इतना खूबसूरत रहता है, इतना सुंदर रहता है, सौंदर्य बिखेरता हुआ रहता है, तो व्यक्ति अपने को मेंटेन रखता है। सजने संवरने का व्यक्ति को खूब शौक रहता है। अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने का व्यक्ति को खूब शौक रहता है। अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, जो ये टेंडेंसी है ना, ये शुक्र पैदा करता है, क्योंकि शुक्र ग्लैमर को जो है अट्रैक्ट करता है। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप दिखने में कैसे भी हों, लेकिन सज संवर के रहेंगे, अपने को मेंटेन करके रखोगे, ये शुक्र पैदा कर रहा है। चमक बिखेर रहा है, चकाचौंध रहेंगे और भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन में आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ज़्यादा बली है और कुछ बारीक बारीक रेखाएं भी यहाँ पे बहुत सारी दिखाई दे रही है। बली है ज़्यादा तो हल्के रूप में ये विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। दूसरा, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने के कारण हल्के रूप में चिंता भी कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का मैं थोड़ा सा आपको उपाय भी दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करने की अगर कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, शुक्र को और बृहस्पति को धन का ग्रह माना गया है। बृहस्पति अगर पुष्ट और सुंदर अवस्था में किसी की हथेली में है तो ये धन देता है, ये ज्ञान देते हैं, ये प्रतिष्ठा देते हैं, ये सम्मान देते हैं, ये आपके कार्यों को विस्तार देते हैं। शुक्र इस तरह से सुंदर हो तो लग्जरी जीवन देते हैं और आपका चंद्रमा भी बहुत सुंदर हो तो आपके कार्यों को विस्तार के साथ साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा भी देते हैं। आपकी हथेली में अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो गुरु बृहस्पति हैं वो थोड़ा सा जो है शनि की तरफ ढलान लिए हुए है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसे लोगों का विवाह अमूमन जो है लेट होता है। दूसरा, ये जितना ज़्यादा शनि की तरफ ढले, कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से रहे, पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साधारण भाव में वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, आपके अनुकूल नहीं मिल पा रहा है कुछ भी। ये आचार्य जी है, ये आपके हथेली में यहाँ पे साधारण भाव में बैठे हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी जो है साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ी सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष जो है बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं, लेकिन कमज़ोर भी नहीं रखेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी रह सकती है।
इस ओर जो है ये यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। दूसरा अगर देखें बीच में यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके अंदर निश्चित रूप से जो है ईगो प्रॉब्लम बैठा सकते हैं और खाने में ज़्यादा रुचि पैदा कर सकते हैं, भोजन प्रिय बहुत ज़्यादा बना सकते हैं एवं कुछ भी खाते रहे, हर समय खाते रहे, इस बात की संभावना को कुछ ज़्यादा बढ़ने पर ये बढ़ा सकते हैं। दूसरी अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से जो है एक रेखा अगर पूरा ये मस्तिष्क रेखा से अगर गुरु पे जाती है तब तो कहना ही का इसका पूरा ही अर्थ बदल देगी, बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन अभी पूरी नहीं पहुंच रही है, इसलिए इसका विश्लेषण कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है। देखो, अगर ये इस तरह से मछली का चिन्ह है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पे। और अगर ये वर्ग के चिन्ह हैं, अगर जहाँ पे हम ये देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो है ये इस तरह से जो है चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरह से वर्ग का ही चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है। और जब हमारे गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह होता है तो इसे अच्छा माना जाता है। ये चिन्ह जो है व्यक्ति के अंदर इतनी अच्छी नॉलेज होती है अपने कार्य क्षेत्र में कि ऐसा व्यक्ति जो है टीचिंग की क्षमता रखता है उसमें। ये बहुत सुंदर चिन्ह है। हाँ, पर मछली का चिन्ह यहाँ पे क्लियर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो है आप जो है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, ये निश्चित है। सूर्य का पर्वत, ये शनि का पर्वत देखें, शनि का पर्वत भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें कुछ ये नहीं दे रहा है, लेकिन कभी कभार जो है गंभीर व्यक्तित्व को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका सूर्य अगर देखा जाए काफ़ी नीचे बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वर्तमान समय में उस विकास को नहीं छू पा रहे आप, उस विस्तार को नहीं छू पा रहे जो विस्तार वास्तव में होना चाहिए। अगर आप अपने सूर्य को थोड़ा सा भी अगर पुष्ट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वो विस्तार मिल जाएगा जिसकी जो है आप चाह रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूर्य पे जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये धन योग बनाता है। सूर्य पर्वत का त्रिकोण देखो, सबसे सरल बात है, यदि किसी भी व्यक्ति का सूर्य पर्वत पर किसी भी रूप में त्रिकोण हो तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है ऐसा व्यक्ति जो है करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न ना भी हो न, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने मेहनत के बल पे बहुत अधिक धन और बहुत अधिक प्रसिद्धि कमाते हैं। ये बहुत अच्छा जो है आपके सूर्य पर्वत पे है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा जिससे सूर्य का पर्वत आपका जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में आए। और देखिएगा, अगर ये पुष्ट होता है तो कम से कम पुष्ट होने में 3 साल का समय लगेगा। मतलब सही बात कहें तो 36वें वर्ष से सुंदर योग यहाँ पे धन योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस समय जो है आपके मांगलिक परिवार की तरफ से भी खुशियाँ मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपके मरकरी माउंट को देखें तो इसमें ऊपर की ओर कुछ रेखाएं जा रही हैं, ये बहुत अच्छी है। ये व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुणों में वृद्धि करती है और व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है, ये भी बहुत अच्छा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। वाणी की शक्ति यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रही है और जो व्यक्ति की सुंदरता है वो भी बहुत अच्छा है, व्यक्तित्व भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर व्यापार की ओर चलेंगे तो ज़्यादा प्रसिद्धि यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे जो है ये क्षेत्र उठा हुआ है, थोड़ा छोटा काम भी करेंगे तो नाम और फेम पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल देखें, आपका मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा है, सुंदरता बहुत अच्छी है। अगर हम देखें यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान समय में आपकी जो उंगलियां हैं उसमें जो है ये रिंग फिंगर, ये इस उंगली से
हल्के रूप में बड़ी दिखाई दे रही है, हिम्मती स्वभाव को बता रही है, रिस्क लेने की क्षमता में असर डालती हुई ये दिखाई दे रही है, अच्छी है, बेहतर है। ये उंगली भी सीधी लंबी है तो कहीं ना कहीं मेहनती स्वभाव को दर्शाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर इस उंगली को देखें, पहले पोरवे तक लगभग क्रॉस कर रही है, और जब ये उंगली कनिष्ठा पहले पोरवे तक पहुँचती है तो ऐसा व्यक्ति या नौकरी के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है या तो व्यापारी होता है। कुल मिलाकर कहीं कुछ भी काम करे तो ऐसा व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, सफल व्यक्ति होता है, अच्छा सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी हम जीवन की रेखा को देखें, इस तरह से पूरी दिखाई दे रही, पूरी घेरती हुई यहाँ पे यूँ दिखाई दे रही है। यहाँ थोड़ा पतला है इस क्षेत्र तक, मगर है पूरी गोलाकार। ये रेखा अगर ऐसी हो तो निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है, निरंतर उन्नति करता है। और अपने जीवन का यहाँ पे देखो 2 भागों में हो रही है ये, तो विदेश यात्रा का भी ऐसे लोगों को मौका मिलता है, आपको मिल चुका है। जीवन काल के 55 से 60वें वर्ष के बीच में यहाँ पे अचल संपत्ति का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखोगे राहु क्षेत्र पे जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अभी बना नहीं है, लगभग 3 सालों के बाद ये पूर्ण रूप में आएगा। और जब ये पूर्ण रूप में आता है तो ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा खासा धन अर्जन करता है अपने जीवन में। इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। ये राहु पे बनने वाला ट्रायंगल है। शेयर और सट्टे में कभी कभी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा पैसा अर्जन कर लेता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है, और एक जो है ये केतु का क्षेत्र है। यहाँ पे भी जो है एक पत्ती नुमा जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे, और जीवन काल में भव्य और सुंदर यात्रा का आपको मौका मिलेगा। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, बहुत सुंदर है। लंबी मस्तिष्क रेखा का होना जीवन में जो है बौद्धिक स्तर को बताती है। ऐसे लोग जो है हवाई और लंबी यात्रा का मौका भी ऐसे लोगों को मिलता है। एक जो है अगर देखें, आपकी भाग्य रेखा इस तरह से यहाँ पे जा रही है मगर आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये थोड़ा सा जो है सोचने वाली बात है, आपके लिए इंगित कर रहा है कि गलत निर्णय मत लेना जीवन काल में। यदि आपने भूल से भी जो है गलत निर्णय ले लिया तो उस एक गलत निर्णय के कारण अपने पूरे विकास को, अपने धन को जो है बर्बाद कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। वैसे इस तरह से रेखाएं जा रही हैं आगे, लेकिन पूरी तरह से बुद्ध पे नहीं पहुँच पा रही हैं। ये केवल व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार के लाभ को नहीं दे रही है। अब दूसरी चीज़ हैं, देख ले, थोड़ा सा देखते हैं हम। देखिएगा, पुत्र योग बहुत अच्छा जो है आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, और जीवन काल के 35 से 36 वर्ष के बीच में जो है बहुत सुंदर जो है पुत्र योग 36वें वर्ष में जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है अच्छे रूप में। परिवार का बहुत सुंदर सुख मिलेगा। अगर जो है आपका बृहस्पति भी सुंदर हो जाता है तो निश्चित तौर पे धन योग बना रहा है। और आपका तो यार चंद्रमा बहुत सुंदर है, धन योग बना रहा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, और कहीं ना कहीं जो है जैसे ये रेखा है अचानक धन के योग भी बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप व्हाट्सअप करके मुझे पूछ लीजिएगा। मैं निश्चित तौर पे जो है उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। साथ में कुछ उपाय भेज रहा हूँ। और 36वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर योग, धन योग से लेकर पुत्र योग से लेकर एक अच्छे योग आपके जीवन में बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।